कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना 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 यमुना तीरा यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ वसुदेवा जय जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। आज बहुत ही शुभ दिन है जो गुजरात की भूमि में मैं पहली बार आया हूँ और राधा गिरिधारी के चरणों में और आप सब भक्तों के सानिध्य में बैठकर और वो भी श्रीमद् भागवतम वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और एक ऐसे श्लोक जो श्रीमद् भागवत में जो 18,000 श्लोक है, ये श्लोक मुझे सबसे प्रिय है और वही श्लोक श्रील प्रभुपाद की कृपा से आप सब वैष्णव भक्तों की कृपा से प्राप्त हुआ। तो चलिए हम लोग श्लोक को दोहराते हैं, फिर अनुवाद और तात्पर्य अध्ययन करेंगे। दुर्लभो मानुषो देह देहिनां क्षणभङ्गुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हरे कृष्ण। दुर्लभो मानुषो देहो
देहिनां शरणं तत्रापि दुर्लभं वैकुण्ठप्रियदर्शनम् दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां शरणं तत्रापि दुर्लभं वैकुण्ठप्रियदर्शनम्। माता जी, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां शरणं तत्रापि दुर्लभं वैकुण्ठप्रियदर्शनम्। दुर्लभ प्राप्त करना कठिन, मानुष मनुष्य का, देह शरीर, देहिनाम देहधारियों के लिए, क्षणभंगुर किसी भी क्षण विनष्ट हो जाने वाला, तत्र उस मनुष्य शरीर में अपि भी दुर्लभम प्राप्त करना अधिक कठिन, मन्ने मानता हूँ, वैकुंठ प्रिय जो भगवान वैकुंठ को अत्यंत प्रिय है, दर्शनम दर्शन को। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की। बद्ध जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर पाना सबसे अधिक कठिन है और यह किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। किंतु मैं सोचता हूँ कि जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त कर भी लिया है, उनमें से बिरले ही उन शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो पाती है जो वैकुंठ के स्वामी को अत्यंत प्रिय है। ये श्लोक इतना सरल है, जिसको संस्कृत नहीं भी आता, अगर संस्कृत श्लोक एक बार रीडिंग किया तो उनको समझ में आएगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं। श्रीमद् भागवत दुर्लभ मतलब वेरी रेयर, बहुत ही प्रयास के बाद मानुषोदेह, ये जो मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है, और क्षण भंगुर है, किसी भी टाइम हम लोग को इस जगत को छोड़ के जाना पड़ेगा। किसी के पास ऐसा कोई मतलब विश्वास भरोसा नहीं कि मैं कल तक जीऊंगा या 80 साल तक जीऊंगा या 100 वर्ष जीऊंगा, किसी भी टाइम हो जा सकते हैं। परीक्षित महाराज की तरह हमारे पास ऐसा कोई गारंटी नहीं है, भीष्मदेव की तरह गारंटी नहीं है कि इच्छा में तो जब तक चाहूँ रह सकता हूँ, किसी भी टाइम हम लोग इस संसार को छोड़ के जा सकते हैं। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बावजूद भी, मनुष्य तो बहुत सारे हैं, कितने सारे, असंख्य 8.5 करोड़ जनसंख्या है, उनमें से सबसे बिरले कौन है जो शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करता है। शुद्ध भक्त कौन है? वैकुंठ प्रिय दर्शन, अर्थात वैकुंठ, वैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण को प्रिय कौन है इस संसार में? उनके भक्त। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस संसार में उनके भक्तों के माध्यम से ही विराजमान है। क्योंकि भगवान को कौन ग्लोरीफाई कर रहे हैं? भक्त। भगवान तो ऑटोमेटिक तो प्रकट नहीं हुआ ना, भगवान यद्यपि स्वयंभू है, फिर भी वो किसी न किसी भक्त को क्रेडिट देते हैं। माधवेंद्र पुरीपाद की घटना हम लोग जानते हैं। हाँ, भगवान चाहते थे खुद प्रकट हो सकते, कुछ भी कर सकते। जब नृसिंह रूप में खंबे से प्रकट हो सकते हैं, तो माधवेंद्र पुरीपाद के सामने क्यों उतना रो रहे थे कि मुझे चंदन ला के दो, मैं बहुत गर्मी फील कर रहा हूँ, मुझे शीतल बनाओ, कितना कुछ। हाँ, तो भगवान क्रेडिट देते अपने भक्तों को। तो दैट मीन्स कि भक्तों के माध्यम से भगवान इस संसार में अपने आप को प्रकटित करते हैं। तो ये जो प्रसंग है हमारा, ये जो अध्याय का प्रसंग है, कि नवजोगेंद्र से महाराज निमि की भेंट। तो ये द्वारका में जो अभी मैं द्वारका जाऊंगा कल, तो द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण थे, तो नारद मुनि प्राय भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारका में ही रहते थे। इधर उधर ऐसे में कभी देवलोक, कभी असुर लोग, कभी गंधर्व लोग ऐसे विचरण करते, लेकिन ज्यादातर जब भगवान इस धराधाम में थे तो द्वारका में ही नारद मुनि अपना समय व्यतीत करते थे। जैसे जब हमारे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होता है मायापुर धाम में, तो जितने सारे महाराज है पूरे पृथ्वी में, सभी महाराज
उस समय मायापुर धाम में रहते, हमारे प्रेमानंद प्रभु भी मायापुर धाम में थे। हाँ, तो उसी प्रकार नारद मुनि को एहसास हुआ कि अरे भगवान जब इस धराधाम में है तो क्यों इधर उधर में विचरण करूं, बेटर है कि भगवान के सानिध्य में रहूं। तो नारद मुनि ऐसे द्वारका में आना जाना करते थे। तो एक दिन वासुदेव के घर में गए, वसुदेव के घर में, भगवान श्री कृष्ण के पिता। तो वसुदेव एक्चुअली उनको ऐसा फील हो रहा है कि भगवान मेरा बेटा है। माया से विमोहित होकर उन्होंने सोचा कि भगवान मेरे घर में जन्म लिया। वसुदेव को समय मेंशन करते हैं पर श्लोक अध्याय के प्राथमिक 2-3 श्लोकों में। तो नारद मुनि ने सोचा कि इनको कुछ दिव्य ज्ञान देना चाहिए। तो वसुदेव खुद ही अपनी इच्छा से जिज्ञासा प्रकट किया कि प्रभु हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताइए। भक्ति तो हर कोई करता है इस संसार में, अगरबत्ती 2-3 जला दिया फिर काम पे चला गया, ऐसा भक्ति रियल में शुद्ध भक्ति है क्या? भगवान का पिता, उनको भी भक्ति के बारे में जानना है। हम लोग सोचते हैं कि मेरा तो 20 साल हो गया इस्कॉन में, क्या जरूरत है अभी भागवत कथा सुनने का। हम तो धन्यवाद देंगे प्रेमानंद प्रभु, जब भी मायापुर में जाते हैं हम देखते प्रभु जी कोई भी क्लास दे, प्रभु जी जाके क्लास में बैठ जाता है। तो ये क्वालिटी भक्तों का, क्योंकि जितना श्रवण करेंगे भक्ति जीवन में उतना उन्नति कर पाएंगे, क्योंकि श्रवण के माध्यम से ही, क्योंकि श्रीमद् भागवत में प्रूफ है। भगवान का पिता होने के बावजूद भी नारद मुनि से सुनना चाह रहे हैं। अरे उनको तो अहंकार होना चाहिए, अरे तुम नारद मुनि तुम्हारा तो कोई बच्चा बेटा बेटी कुछ नहीं, मेरा बेटा भगवान है, साक्षात गोलोक वृंदावन अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक मेरा बेटा है, तुम मुझे क्या भक्ति सिखाओगे? लेकिन ऐसा अहंकार नहीं लाए, विनित भाव से नारद मुनि से पूछा, हे प्रभु हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताइए। तब नारद मुनि भी ऐसा अहंकार, बस ऐसा नहीं ठीक है मैं आपको समझाता हूँ, मेरे मन में एक दिमाग एक कुछ ख्याल आया वो मैं आपको बता रहा, ऐसा नहीं। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदो, मतलब नारद मुनि ऐसा नहीं कि अपने मन में जो आया बोल दिया। उन्होंने क्या बताया कि नव योगेंद्र तथा निमि महाराज के जो प्रसंग है वो मैं आपको सुना रहा हूं कि शुद्ध भक्ति है क्या। उन्होंने अपना कोई मनगढ़ंत मेंटल स्पेकुलेशन यूज नहीं किया। तो ये है परंपरा, क्योंकि शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये सब टेक्निक श्रीमद् भागवत में दिया गया है, जो हमें समझना है और समझाना भी है और समझना भी है। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते इस्कॉन में स्टूडेंट एंड टीचर दोनों है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं टीचर हो गया हूँ इस्कॉन में, वो स्टूडेंट है। और वो स्टूडेंट को भी ऐसा फील नहीं करना कि मैं सब समय स्टूडेंट हूँ, प्रचार करने में उसको टीचर बनना होता है। तो इस्कॉन में टीचर और स्टूडेंट दोनों है, छात्र भी है और शिक्षक भी है, गुरु भी है और शिष्य भी है, दोनों है। ठीक है। तो नारद मुनि यहाँ पर वसुदेव जी को ये निमि महाराज का ये जो प्रसंग, विदेह के राजा, वो प्रसंग सुना रहे हैं। तो इसमें हम कुछ पॉइंट आउट किए हैं, थोड़ा सा अगर ओवरव्यू क्या प्रसंग चल रहा है, क्योंकि मैं तो आ जाया ना क्या प्रसंग चल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा ओवरव्यू अगर बोलूं तो अच्छा लगेगा। तो नव योगेंद्र मुक्तात्माएं हैं जो देवताओं, सिद्धों, साधुओं, गंधर्वों, यक्षों, मानवों तथा किन्नरों और सर्पों के लोकों में मुक्त भाव से विचरण करते हैं। उनके मुक्त विचरण को कोई संसारी शक्ति रोक नहीं सकती और वे अपनी इच्छा अनुसार मुनियों, देवदूतों, शिव जी के भूत प्रेतों, अनुयायियों, विद्याधरों, ब्राह्मणों तथा गौं के लोकों में विचरण कर सकते हैं। यह है नव योगेंद्र, कहीं भी जा सकते हैं। उनके लिए कोई वीजा, पासपोर्ट, ऐसा रूम बुकिंग, अलॉटमेंट, ऐसा कोई जरूरत नहीं, किसी भी टाइम कहीं भी जा सकते। भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं। एक बार वो अजनाब में, अर्थात पृथ्वी का पूर्ववर्ती नाम, भारतवर्ष तो बाद में पड़ा जब ऋषभ देव के पुत्र भरत हुए, 100 पुत्रों में से एक भरत, पहले ये अजनाब वर्ष 11 वर्ष कहलाता था। तो महाराज निवि के यज्ञ में पहुंचे जो महर्षियों की देखरेख में संपन्न किया जा रहा था। तो नारद मुनि वसुदेव को बोले, हे राजा, तेज में सूर्य की बराबरी करने वाले उन भगवत भक्तों को देखकर वहां पर उपस्थित सबके सब यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मण तथा यज्ञ की अग्नियां भी सम्मान में उठकर खड़े हो गए। इतने पावरफुल नव योगेंद्र है। राजा विदेह निमि समझ गए
विदेह मतलब निमि, निमे मीन्स विदेह। समझ गए कि नवजोगेंद्र भगवान के परम भक्त है, इसीलिए उनके शुभ आगमन से परम पुलकित होकर उन्होंने उन्हें उचित आसन प्रदान किया और उचित ढंग से पूजा की, जिस तरह कोई भगवान की पूजा करता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि शुद्ध जो दिव्य ज्ञान जो है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, वो किसके हृदय में प्रकट होता है? उसमें कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान को और गुरु को अर्थात भक्तों को सेम लेवल में सम्मान देता है, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि भगवान की पूजा कर रहे मंदिर में पूजा अर्चना, लेकिन भक्तों के प्रति कोई सम्मान नहीं। अरे वो तो कल आया, एनडीपी ज्वाइन किए, इससे पहले तो कुछ दूसरा ही काम, किसी फैक्ट्री में काम करते थे, अभी तो न्यू डिवोटी ज्वाइन किया। ऐसा अगर उनका फील है तो उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट होना बहुत डिफिकल्ट है। मुंडकी उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद दोनों में ये श्लोक की व्याख्या किया गया है कि जिनके हृदय में भगवान के प्रति जो सम्मान, वो गुरु के प्रति भी सेम होना चाहिए। अभी गुरु कोई भी हो सकता है, एक दीक्षा गुरु तो है ही, और शिक्षा गुरु अनेक भी हो सकता है। दैट मीन्स सबके प्रति सम्मान होना चाहिए, तब हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। तो भगवान की तरह पूजा की किसने? महाराज निमि। किसको? नवजोगेंद्र। तो दिव्य आनंद से विभोर होकर राजा ने विनय पूर्वक अपना शीश झुकाया और तब 9 मुनियों से प्रश्न पूछना शुरू किया। ये नव महात्मा अपने ही तेज से चमक रहे थे, इनके लिए कोई लाइट का जरूरत नहीं था कि अंधेरा कमरा है तो लाइट थोड़ा लगा देते, इनका अपने तेज से पूरा कमरा। और इसीलिए ब्रह्मा के पुत्र अर्थात 4 कुमारों के समान प्रतीत हो रहे थे। जैसे चतुष्कुमार है, चतुष्कुमार कौन कौन है पता है? हाँ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चतुष्कुमार है। तो विदेह राजा ने कहा, जो कल के श्लोक आप लोग जो चर्चा किए थे, कल का जो क्लास हुआ था, कि मैं सोचता हूं कि आप मधु असुर के शत्रु रूप में प्रसिद्ध भगवान के निजी संगी हैं। निसंदेह भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त ब्रह्मांड भर में किसी स्वार्थवश नहीं, अपितु समस्त बद्ध जीवों को पवित्र करने के निमित्त विचरण करते रहते हैं। तो शुद्ध भक्त का इस संसार में काम है एकमात्र बद्ध जीवों को भगवत धाम ले जाना, क्योंकि शुद्ध भक्त ऑलरेडी मुक्त आत्मा होते हैं, उनको अपने उद्धार के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना करते कि प्रभु मुझे अपनी चिंता नहीं है कि मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, कैसे आपके धाम को प्राप्त करूं, मुझे तो इन सब नास्तिकों, इतने सारे जो असुर है जो आपका गुणगान नहीं करते, आपकी कथा श्रवण नहीं करते, आपकी महिमा गान नहीं करते, उनके लिए मैं चिंतित हूँ, क्योंकि अगले जीवन में वो पशु बनेगा। क्योंकि प्रकृति बार बार आपको चांस नहीं देंगे, एक बार 2 बार ठीक है। आपको मनुष्य जीवन दिया, सब कुछ फैसिलिटी दिया, लेकिन फिर भी आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगले जीवन में कुत्ता बना देंगे, भौंकते रहो सारा दिन, भगवान का नाम नहीं लिया, अभी अपने पेट भरने के लिए भौंकते रहो दुकान में। तो ऐसा प्रकृति बना देती है। तो आज का श्लोक क्या है? दुर्लभ मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार देहिनाम शब्द का अर्थ है बहवो देहा भवंती जिसामते, बद्ध जीव जो असंख्य भौतिक शरीर धारण करते हैं। कतिपय मनवानी चिंतकों के अनुसार मनुष्य जीवन को प्राप्त जीव कभी भी पशु या पादप जोनि में नीचे नहीं जाएगा। मतलब कुछ ऐसे दार्शनिक है जिनका मानना है कि एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद कभी भी वो पशु जीवन या पशु पक्षी जोनि में नहीं आता, लेकिन ऐसा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत के अनुसार अगर एबेना भोजिले जसोदा सुतो चौरों में पोड़ी में लाज, हमारे वैष्णव कवि गौड़ीय वैष्णव जो कवि है, उन्होंने लिखा है कि अगर ये मनुष्य जीवन पाकर एबेना भोजिले जसोदा सुतो, अगर भगवान श्री कृष्ण की भजना नहीं किए, चरों में पोड़ी में लाजे, अर्थात जीवन के अंतिम क्षण में आपको बहुत पश्चाताप का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब पशु पक्षी जीवन में आप जा सकते हैं, परंतु एक कुछ ऐसे शिल प्रभुपाद मेंशन करते, कुछ ऐसे चिंतक है संसार में, दार्शनिक है, जिनका मानना है कि एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद कभी व्यक्ति नीचे नहीं गिरता।
लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति ऐसा चीज है कि एक बार वहां पर पहुंचने के बाद नीचे नहीं करते, बल्कि अपग्रेड होता है। जैसे मान लीजिए कि आप 100% में आपको भगवत धाम जाना है, आप इस जीवन में 70% किए और आपका मृत्यु हो गया, तो अगले जीवन में आप दूसरे अच्छे खानदान में जन्म लेंगे। प्राप्त पुण्य किताम लोकानुसूति शास्त्री समाज सूचिनाम श्रीमताम गए जो वर्ष भी जाए थे। एक दूसरे परिवार में, अच्छे खानदान में, जहाँ पर भक्ति कृष्ण भजन होता है, वहां पर आपका जन्म होगा, जो 30% आप समाप्त करके भगवत धाम चले जाएंगे। ये भक्ति के क्षेत्र में है कि वहां से व्यक्ति नहीं गिरता। एक बार भक्ति जो राजन करते हैं, वहां से उस लेवल से कभी वो गिरता नहीं, बल्कि वो अपग्रेड होता है। परंतु बाकी चीज भक्ति को छोड़कर, अर्थात कृष्ण से रिलेटेड कोई भी चीज इस संसार में जो है ना, वो धीरे धीरे माइनस होता है। धन जो है, एक एग्जाम्पल के रूप में, धन अगर आपके पास बहुत सारा धन है लेकिन आप कमाना छोड़ दिए और उसी को खा रहे हैं, तो एक दिन वो समाप्त होगा। धन यद्यपि लक्ष्मी का रूप है, नारायण का रूप है, फिर भी तो शुद्ध मतलब भगवान श्री कृष्ण, भक्ति, भक्त, भगवान, ये तीन चीज को छोड़कर, भगवान का नाम ये छोड़कर इस संसार में सब कुछ डाउन होता है। परंतु जो भक्ति है वो अपग्रेड होता है। तो यहाँ पर जो दार्शनिकों का जो कहना है कि एक बार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करता है वो कभी नीचे नहीं गिरता, लेकिन गिरता है। अगर वो भक्ति को पकड़ के नहीं रखेंगे तो वो गिरेगा। भक्ति इतना इंपॉर्टेंट है कि तो भी यह तथ्य है कि अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार हम ईश्वर के नियमों द्वारा ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे। संप्रति मानव समाज में जीवन के स्वभाव के बारे में कोई स्पष्ट या सही ज्ञान नहीं है। मूर्ख वैज्ञानिकों ने अबोध जनों को विश्वास दिलाने के लिए अत्यंत जटिल परिभाषिक शब्द नितांत गढ़ रखे हैं। जीवन का उदय रासायनिक क्रियाओं से होता है। जो वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है, विभिन्न यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वहां पे क्या क्या सिखाया जाता है? लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। और वैदिक सिद्धांत क्या है? जीवन का स्रोत जीवन, मतलब जीवन जीवन से आता है। लेकिन वर्तमान साइंटिस्ट सिखाते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, मतलब जीवन पदार्थ से आता है। तो शिला प्रभुपाद, आप सब ये पुस्तक पढ़ लेना, जीवन का स्रोत जीवन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। इसमें एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो किसी भी साइंटिस्ट का बच्चा को आप जवाब दे सकते हैं। वो पुस्तक कितना पावरफुल है। पढ़े जीवन का स्रोत जीवन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, पढ़े आप? हाँ, उसको बहुत, जब मैं इस्कॉन ज्वाइन किया तो इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले 13 बार वो पुस्तक को पढ़ा था, 13 टाइम्स रेगुलर। ये खत्म हो गया, एक पेज लेखक परिचय आ गया, जैसे पुस्तक खत्म हो गया पेज, फिर रीडिंग, तो कम से रिपीटेडली 13 बार पढ़ा था मैं जीवन का स्रोत जीवन। पुस्तक इतना पावरफुल है। तो शिला प्रभुपाद की जितने सारे छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं या पुस्तक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक होगा। क्योंकि ज्ञान, भगवत गीता में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ अच्छा चीज है ही नहीं। सब कुछ नष्ट होगा, लेकिन ज्ञान तत्स्वयं जोग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। एक ऐसा समय आएगा वो ज्ञान आपको आनंद का अनुभव कराएगा। वो क्या है? वो है भगवत धाम की प्राप्ति। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में शिला प्रभुपाद मेंशन करते हैं तात्पर्य में कि कोई भी व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकता जब तक वो विष्णु या कृष्ण के जो अंडरस्टैंडिंग है उसको न समझ न सके। पहले उसको समझना है। नहीं प्रभु जी, नृसिंह जय नहीं, जय कृष्ण, जय विष्णु, जैसे होता है ना, वासुदेव घोष क्या गाय है? जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। यह है, ये प्रेम की दृष्टि से ठीक है, लेकिन फिलोसॉफिकल दृष्टि से विष्णु कौन है और कृष्ण कौन है, संकर्षण कौन है, कांडोक्षाई विष्णु कौन है, गर्भोदोक्षाई विष्णु कौन है, क्षीरोदोक्षाई विष्णु कौन है, परमात्मा कौन है, क्षीर सागर में कौन शयन करते हैं, गर्भोदोक्षाई वहां पे कौन शयन करते, ये पूरा डिटेल जानना है। क्योंकि भगवत धाम जाना उतना आसान बात नहीं है, पहले समझना है। कहीं पर जाने के लिए पहले आपको यही से समझना होता है कि वहां पर है क्या। जब कोई टीचर बनता है उसको कितना ट्रेनिंग देना पड़ता पहले। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट था अभी टीचर बन गया, ऐसा होता है। पहले उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, फिर पूरा समझ आता, तब वो दूसरों को सिखा पाते हैं।
तो उसी प्रकार भगवत धाम में क्या है, वहां पे कैसे आचरण होता है, कैसे डीलिंग करना पड़ता है, वैष्णवों के साथ कैसे व्यवहार करना पड़ता है भगवत धाम में, वो यहाँ सीखना पड़ता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा गया है। अमल पुराण का अर्थ क्या होता है? जिसमें कोई मल नहीं। मल का अर्थ क्या होता है? ईर्षा। क्या है श्लोक को? निगम कल्पतरु गलित नहीं, उससे पहले सेकंड नंबर क्या श्लोक है प्रभु जी? हाँ पूरा बोलिए। नहीं उस एक ईर्षा ईर्षा व्यक्ति है। हाँ क्या? निर्मत्सराणाम। यस, श्रीमद् भागवतम किन के लिए है? निर्मत्सराणाम, अर्थात जिनका किसी के प्रति कोई वैर नहीं है, कोई ईर्षा नहीं है। हम लोग भगवत धाम छोड़ के क्यों यहाँ पर आए जानते हैं? इसका कारण क्या है? देश, ईर्षा। भगवान गोपियों के साथ नाच रहे, अरे मैं भी कोई कम हूं क्या, चलो मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूं। तब भगवान बोलते ओहो तुमको ये करना है, नकल, तुम शक्ति हो, समझ क्यों नहीं, तुम लड़की हो, मैं एकमात्र पुरुष हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं भी पुरुष हूं। तो ठीक है, जाओ एक बार लात खा के आओ। तब भौतिक जगत में जीवात्मा आते हैं और यहाँ पे लात खाना पड़ता है अपने परिवार का। तुम कृष्ण बन जाओ, मालिक, पूरा 10-12 घंटा काम करो, ड्यूटी करो, अपने परिवार को पालन पोषण करो और कष्ट देखो कि भगवान से द्वेष करने का क्या परिणाम होता है। तो भगवत धाम में हम लोग भगवान से ईर्षा करने के कारण यहाँ पर आए। तो श्रीमद् भागवतम सिखा रहे कि ईर्षा से मुक्त होकर निर्मत्सर जब होंगे, तो निर्मत्सर कैसे बनेंगे? ऑटोमेटिकली, से कोई बिजली का झटका थोड़ी है निर्मत्सर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। निर्मत्सर बनने के लिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान कि कृष्ण कौन है, वैष्णव कौन है, मैं कौन हूँ, जीव जंतु कौन है, आपका देवी देवता कौन है, सबका अस्तित्व का ज्ञान, किसके साथ मुझे कैसे डीलिंग करना है। तब भगवान बोलेंगे अच्छा ये पर्सन भगवत धाम आने के योग्य है, क्योंकि भगवत धाम आने के बाद ये गड़बड़ी नहीं करेगा, क्योंकि पूरा ट्रेनिंग पास है। बात को समझ गए? तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं, शॉर्ट में लिखे कि जब तक कोई विष्णु या कृष्ण के अस्तित्व को पूरी तरह समझ नहीं लेता, तब तक वो भगवत धाम नहीं जा सकता। अभी कोई प्रश्न उठा सकते, प्रभु जी मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं, मैं तो बचपन से ही अनपढ़ हूं, तो मैं कैसे भगवत धाम जा सकता हूँ? तो उसके लिए श्रवण करना है। कितना सुविधा है श्रवण करने का, घर में टीवी है, मोबाइल है, वहां से सुनिए। अभी वो बोलेंगे प्रभु जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, मैं कैसे यूट्यूब से देखूं, मेरे घर में टीवी भी नहीं। तो ठीक है, मंदिर आ जाइए, यहाँ पे 8 बजे से 9 बजे भागवतम कथा चल रहा है, शाम को 7 बजे भगवत गीता क्लास भी शायद होता है, आप लोग श्रवण कीजिए। हाँ, कितना सुविधा है। तो भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे जगत में जय श्री श्री राधा गिरिधारी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से एवं उनके प्रतिनिधि, उनके शिष्यों की कृपा से, शिष्य पर शिष्य की कृपा से पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है। जैसे ही ट्रेन से उतरा तो टोटो वाला बोले इस्कॉन जाएंगे। मैं बोला कि आपको कैसे पता चला? बोले कि आपका तिलक देख के। बोले कि अच्छा धन्यवाद आपको। तो मतलब देखिए, एक टोटो वाला, ऑटो वाला, सबको पता है इस्कॉन। तो ये करुणा है भगवान का, श्री चैतन्य महाप्रभु का। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही तो पतित आत्मा भी, अगर हम लोग अपने बारे में अगर जांच करके देखेंगे कि कितना अशुद्ध है हमारा जो आंतरिक स्तर, सच में ये वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कितने दयालु है ना, जो हमें उनके चरणों में रखे। वो जो वैष्णव गीत है ना, गौरांग तुम्हें मरे दया ना छाड़िया, आपन करिया रंगा
चरण राखिया गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़िया। तो हमारे वैष्णव कवि, गौड़ीय वैष्णव कवि, वो कलियुग के पतितात्माओं की अवस्था को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने भविष्यवाणी करके लिख दिया कि गौरांग तुम्ही दया न छाड़िए, तुम्ही मोरे, हे गौरांग महाप्रभु तुम अपनी कृपा मुझसे मतलब छोड़ना नहीं। अगर आप मुझे छोड़ दोगे, मतलब आप मुझे अपने चरणों से दूर कर देंगे, तो मैं कहाँ जाऊं। आपोनो कोरिया रांगा चरणों ने राखी, आप अपने चरणों में अपना समझ के एक धूलिकण के रूप में रखिए। आपोनो कोरिया रांगा चरणों ने राखी। तो वैष्णव कवि, ये है वैष्णव संघ। श्रील प्रभुपाद को अमेरिका में किसी ने पूछा, प्रभु जी श्रील प्रभुपाद साधु संघ का मतलब क्या होता है? तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट इज कॉल्ड साधु संघ। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का संघ ही साधु संघ कहलाता है। मान लीजिए कि अभी आप टेम्पल में हैं, इसलिए सभी वैष्णवगण हैं, साधु संघ हो रहा है। आप घर में हैं, किसी कारण बस अकेले हैं, तो श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़िए, वही है साधु संघ। एक शुद्ध भक्त का ग्रंथ है। एक बार मुंबई में जो इस्कॉन, हाँ जो इस्कॉन में मेरे गुरु महाराज क्लास दे रहे थे, श्रीमद् भक्ति चल संघ, तो उन्होंने कहा था कि जब महाप्रभु इस जगत में आए और अपना कृष्ण प्रेम सर्व जगत में वितरित करके अपने लोक नवद्वीप गोलोक वृंदावन चले गए, तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण प्रेम अगर मैं आया और चला गया, लेके चला जाऊंगा, तब ये कंटिन्यू कैसे रहेगा, मतलब लोगों का उद्धार कैसे होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़े, तो विदुर ना मैत्रेय ऋषि और उद्धव को वो संपूर्ण ज्ञान यहाँ पे छोड़ दिया कि मैं भागवतम के रूप में इस संसार में विराजमान रहूंगा, क्योंकि कलियुग अंधकार का युग है, लेकिन सूर्य रूपी श्रीमद् भागवतम ये कलियुग को प्रकाशित करेगा। तो भगवान यद्यपि चले गए, लेकिन भागवतम रह गया। तो चैतन्य महाप्रभु अभी सोचने लगा कि अगर मैं चला जाऊं और कृष्ण प्रेम भी साथ में लेके जाऊं, तब तो लोगों का उद्धार कैसे होगा। जो गोलोक वृंदावन प्राप्ति कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कली युग में जो बाकी किसी युग में जो उपलब्ध नहीं था, बाकी युग में जो भक्ति किया जाए तो वैकुंठ प्राप्त किया जाता, गोलोक वृंदावन नहीं। गोलोक वृंदावन एकमात्र कली युग में सुविधा है। जब महाप्रभु आए तो महाप्रभु ने सोचा कि कुछ तो करना है। तब उन्होंने गंगा नदी अर्थात पद्मा नदी, जहां पे मायापुर में आप लोग गंगा में स्नान करते हैं, गए हैं ना, गए मायापुर एक बार गए, गंगा नदी में स्नान किए हैं। तो महाप्रभु गंगा नदी को बोले कि देखो भविष्य में मेरा एक महान भक्त आएगा। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। भविष्य में मेरा एक महान भक्त आएगा, उनके लिए मैं कुछ पैकेज पर मतलब पैक करके रख रहा हूं कृष्ण प्रेम, इसको तुम छुपा के रखो, जब वो आएंगे तब देना, उससे पहले खोलना नहीं। जैसे जब कोई पार्सल आता है घर में, या पियोन खोल के देखता है अंदर में क्या है, जिसका है डिलीवरी उनको पहुंचा तो वो खोलता है। तो गंगा देवी को बोले तुम भी मत लेना, ये कृष्ण प्रेम तुमको मैं दिया, उनको देना जो भविष्य में मेरे महान भक्त आएंगे। तो गंगा देवी ने बोले प्रभु मैं पहचानू कौन है नरोत्तम दास ठाकुर, मैं कैसे जानूंगी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जिस दिन तुम्हारा जो जल है, मतलब तुम्हारे जो आनंद की जो सीमा है, नॉर्मली एक आनंद होता है, जन्माष्टमी के दिन में कैसा आनंद होता है आप लोगों को, और आज कैसा आनंद है, आज नॉर्मल है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन में बहुत आनंद होता है, राधाष्टमी के दिन में बहुत आनंद होता है, गौर पूर्णिमा के दिन में। तो वैसे ही गंगा देवी को बोले कि जिस दिन तुम बहुत आनंदित प्रफुल्लित अर्थात टू मच एक्साइटेड मतलब आनंदित विभोर भाव विभोर होकर उफलती रहोगे जैसे गंगा का पानी, तो समझ लो कि वो व्यक्ति आ गया है, मतलब वो स्नान किए और तुम्हारा ये। तो महाप्रभु ने जब ऐसा बोला तो गंगा देवी बोले कि तथा ठीक है प्रभु, मैं आपकी ये जो आज्ञा का सिरोधारी करूँ। तो
नरोत्तम दास ठाकुर कब आए? अबाउट 550 वर्ष पूर्व महाप्रभु आए थे और नरोत्तम दास ठाकुर आए थे 200 वर्ष पूर्व, 200 150 200 वर्ष पूर्व। तो अबाउट 300 साल बाद वो कृष्ण प्रेम नरोत्तम दास ठाकुर को प्राप्त हुआ। और वही नरोत्तम दास ठाकुर, तो गुरु, मेरा जो बोलने का जो थीम है, गुरु महाराज जब क्लास दे रहे थे कि महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के लिए प्रेम छुपा के रखा था, कृष्ण प्रेम को छुपा के रखा था गंगा पानी में, गंगा जल मतलब गंगा नदी में। इसलिए प्रभुपाद ने वही कृष्ण प्रेम छुपा के रखा है हमारे लिए। कहां पे जानते हैं? इसलिए प्रभुपाद का ग्रंथ, ये गुरु महाराज का अनुभव उन्होंने बताया था। इसलिए प्रभुपाद ने हमारे लिए कृष्ण प्रेम छुपा के रखे उनके ग्रंथ में, इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य में, भक्ति वेदांत तात्पर्य में। तो अगर हम लोग की भक्ति वेदांत तात्पर्य को बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे, जैसे अभी मुझे बहुत आनंद आया कि हमारे मायापुर में भी ऐसे 8 बजे के समय ब्रह्म संगीता का पाठ नहीं होता। यहाँ पे कितना सुंदर पूरा 29 श्लोक ब्रह्म संगीता का पाठ हुआ। ब्रह्म संगीता भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जितने सारे शुभ अनुष्ठान होते हैं हर जगह ब्रह्म संगीता का पाठ होता है। जब अभिषेक होता है, यद्यपि सुनाई नहीं देता माइक में, लेकिन चुपके चुपके ब्रह्म संगीता का पाठ होता है। इधर कीर्तन चलता है, ब्रह्म संगीता का पाठ होता है। ब्रह्म संगीता इतना मतलब परम पवित्र, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो अपना अनुभव, ये जो जगत के जो सृष्टा, उन्होंने एकदम परम पुरुषोत्तम भगवान को हाईलाइट किया। एतिचांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने सारे अवतार है, या तो कला है, या तो अंश है, या अंश के अंश है, लेकिन कृष्ण कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान। और ब्रह्मा जी वही परम पुरुषोत्तम भगवान को हाईलाइट किया है। वहां पे विष्णु का भी उल्लेख नहीं है, राम का भी उल्लेख नहीं, नृसिंह का भी एक मात्र प्रत्येक श्लोक में कृष्ण भगवान की महिमा गायन किया गया है। इसीलिए ब्रह्म संगीता इतना इंपॉर्टेंट है। और वही राधा गिरिधारी के सामने, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के सामने आप लोग जो ब्रह्म संगीता का पाठ कितना प्रसन्न होते भगवान, है ना? क्योंकि आचार्यों के द्वारा गाया गया जो गीत है, उसको अगर हम लोग अपने जिह्वा से उच्चारण करते हैं तो हम भी पवित्र हो जाते हैं, हमारा जीवन भी पवित्र हो जाता है। तो तात्पर्य बहुत बड़ा है, तात्पर्य को पढ़ने जाएंगे तो 10 बज जाएगा। इसीलिए यहीं पर विराम देते हैं। 10 मिनट समय है, अगर किसी भक्त के मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न के बिना पूरा भागवतम क्लास कंप्लीट नहीं होता, ये समझ लेना। कुछ ना कुछ क्वेश्चन करना है। 10 मिनट समय है। हरे कृष्ण। फिर से एक बार बोलिए। शुद्ध नाम जप करने के लिए क्या टिप्स होना चाहिए, थोड़ा बताइए। हाँ, देखिए, शुद्ध नाम जो है, नाम तो शुद्ध है ही, बल्कि अशुद्ध नाम है। तो हमें जपते रहना चाहिए, जपते 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 जपते, वो तो शुद्ध है। तो जब हम शुद्ध बन जाएंगे, उनकी कृपा से हम भी शुद्ध होंगे। तो शुद्ध नाम तो है ही, जपते जपते हम शुद्ध हो जाएंगे तो शुद्ध नाम है। प्रेमांजन प्रभु हमारे मायापुर धाम में एक आदर्श वानप्रस्थ भक्त है, ठीक है। वानप्रस्थ अर्थात वो संन्यास लेने के जस्ट 2-3 साल के अंदर उनका संन्यास हो जाएगा। गृहस्थ में थे, वानप्रस्थ ले लिए। तो उन्होंने एक टिप्स बताया था हरिनाम के संबंध में, कि रास्ता एक ही है जाने का। मान लीजिए इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, एक ब्रिज है, आगे पीछे कुछ नहीं, नो एरोप्लेन जाने का, कोई दूसरा जल जहाज जाने का, एक सेतु बना हुआ, एक ब्रिज है, रास्ता एक ही है। आपको क्या करना है? चलते रहना है, पीछे भी नहीं मुड़ सकते, जंपिंग भी नहीं कर सकते पानी में। जंपिंग करेंगे पानी में तो आपको खा लेंगे कोई मछली। आपको क्या करना है? ब्रिज से जाते ही रहना, जाते ही रहना, जाते ही रहना। तो एक समय, उसी प्रकार रास्ता एक ही है हरिनाम। शुद्ध हो, अशुद्ध हो या विशुद्ध हो, नाम एक ही है, एक ही सीढ़ी है, मतलब एक ही सेतु है। जाता मतलब हरिनाम करते रहना। हरे कृष्ण आज 10,000 रुपये इनकम होने से अच्छा हरे कृष्ण कृष्ण, मुझे मुंबई जाना था एयरपोर्ट, हरे कृष्ण। बहुत कुछ विभिन्न प्रकार का चिंता हो रहा है। हरे कृष्ण, इस बार ब्रजमंडल परिक्रमा करने की इच्छा थी, हरे कृष्ण। मायापुर धाम बहुत दिन से जाता रहा। आपके मन में विभिन्न प्रकार का फीलिंग आ रहा है, कोई बात नहीं, फीलिंग आने दीजिए, जब कंटिन्यू कीजिए। आप बोलेंगे प्रभु जी अभी जप नहीं करेंगे, विभिन्न प्रकार का चिंता आ रहा है। नहीं, चिंता आने दीजिए। आपका काम है जप करना, मन का काम है। जो इतना दिन आप वैदिक
जीवन में जो कुछ की है वो आ रहा है। मतलब जैसे हम लोग कपड़ा जब धोते हैं सर्फ एक्सेल देके, गंदा कपड़ा होता है तो जितना धोते उतना मतलब नहीं लाता है। सर्फ एक्सेल का काम क्या है, पूरी तरह साफ कर देना, लेकिन जितना कपड़ा को धोते उतना मैला आता है। दैट मीन्स उसी प्रकार हरिनाम वो सर्फ एक्सेल की तरह, जितना हरिनाम करेंगे गंदा चीज आएंगे, लेकिन उससे आपको विचलित नहीं होना, वो तो साफ हो रहा है। समझ गए कि हरिनाम शुद्ध है, हम शुद्ध नहीं है, तो उनकी शुद्धता से हम भी शुद्ध बनेंगे, तब हम फील करेंगे कि हरिनाम शुद्ध नाम हम लोग जप कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। यस प्रभु जी, धन्यवाद। थोड़ा जोर से बोले प्रभु। हाँ हाँ, अब थोड़ा जोर से बोली तो प्रभु जी ने क्या बोला, जोर से। में ऐसे भक्त है जो प्रभुपाद जी की पुस्तकों को नहीं पढ़ते और उसके सिवाय दूसरे वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स और बिना प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ते। तो देखिए, इस संबंध में यही क्वेश्चन मेरे गुरु महाराज को किसी ने किया था लॉस एंजलिस में, तो गुरु महाराज ने एक ही रिप्लाई किया था कि अगर आपको दूसरा ग्रंथ पढ़ना है, दूसरे संप्रदाय का बुक पढ़ना है, या दूसरा वीडियो देखना है, या विभिन्न दार्शनिक है, रामानुज संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, और भी बहुत सारे पुस्तक है जो सभी ज्ञान देता है, अगर पढ़ने की इच्छा आपको हो रहा है फीलिंग मन में, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य शिल प्रभुपाद के ग्रंथ को पूरी तरह पढ़ लो। क्योंकि शिल प्रभुपाद के ग्रंथ अगर अच्छी तरह आप पढ़ के रहेंगे ना, तो कोई दूसरा ग्रंथ आपको विभ्रमित नहीं करेगा। क्योंकि शिल प्रभुपाद का जो ग्रंथ है वो सभी ग्रंथों का सारातिसार है। क्योंकि शिल प्रभुपाद अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा, रात रात भर जग के लिखे। उसमें वीरराघवाचार्य का टीका, शंकराचार्य का भी टीका, रामानुजाचार्य का टीका, हाँ, श्रीधर स्वामी की टीका, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, बलदेव विद्याभूषण की टीका, हाँ, जीव गोस्वामी की टीका, तो कितने सारे आत्माओं, महान महान भगवान के प्रतिनिधियों का टीका शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य भक्ति वेदांत तात्पर्य में दिए हैं। ये सार है। तो सबसे पहले आपको शिल प्रभुपाद के ग्रंथ को पूरी तरह पढ़ना है, जितना सारा है, 80 पुस्तक इंक्लूडिंग श्रीमद् भागवतम 18 खंड, चैतन्य चरितामृत 9 खंड, भगवत गीता को मैंने 22 बार रीडिंग किया था इस्कॉन में आने से पहले, भगवत गीता यथारूप। तो शिल प्रभुपाद के ग्रंथ अगर ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे ना, उसके बाद आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप उसमें से सारी निकाल सकते हैं, आपको प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि उनमें से जो अच्छा वस्तु है वो आप ग्रहण करेंगे। अगर शिल प्रभुपाद के ग्रंथ को छोड़कर अगर किसी दूसरे ग्रंथ में गए तो आप भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि आपको खुद नॉलेज नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं। मान लीजिए आप टमाटर खरीदने गए, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं टमाटर दिखने में कैसा, तो कोई आपको खीरा पकड़ा दिया, वो खीरा लेके घर में आ गए। अगर पहले से अगर टमाटर का नॉलेज होता तो कौन सा टमाटर है, कौन सा खीरा है, कौन सा नींबू है, कौन सा भिंडी है, आपको सब समझ में आ जाएगा ना। तो शिल प्रभुपाद के ग्रंथ में सब कुछ दिया गया है, 4 संप्रदाय क्या है, भगवत धाम क्या है, स्वर्गलोक क्या है, देवी देवता क्या है, यक्ष कौन है, किन्नर लोक क्या है, दानव कौन है, गंधर्व कौन है, हम क्यों कौन है, ये सब डिटेल वर्णन किया है। इसको अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो अभी आपका प्रश्न है कि बहुत सारे भक्तगण ऐसे करते हैं, तो इसका उत्तर यही है क्योंकि उनको यथारूप में कोई गाइड नहीं किया, और अगर गाइड किया भी है वो अपने आप को उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। तो वो ऐसे घोचुराम बने रहेंगे। कहने का मतलब जो सिर्फ यूट्यूब का वीडियो देख के मतलब भविष्य में प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बनेगा। घोचुराम मतलब समझ गया ना, कोई उनको पहचानेंगे नहीं, उनकी बात कोई प्रभावशाली नहीं होगा, उनकी वाणी में कोई दम नहीं रहेगा। ये है इनका साथ। यूट्यूब के वीडियो उसमें तो क्या ना भाई, विभिन्न प्रकार का मिर्ची मसाला ये सब देखे बनाया जाता है, वीडियो को तैयार किया जाता है। लेकिन शिल प्रभुपाद का ये तो पूरा सार है, कृष्ण प्रेम इसमें है। जब इसको आप अध्ययन करेंगे, जब क्लास देंगे, किसी के सामने कृष्ण कथा बोलेंगे, तब तक एकदम पूरा उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इधर उधर के वीडियो देख के लेक्चर देंगे तो कुछ
होने वाला नहीं है। हाँ हाँ, तो जैसे प्रभु जी का जो प्रश्न है कि ग्रंथ पढ़ने में रुचि कैसे आएगा, तो ग्रंथ पढ़ने में रुचि इसी जैसे देखिए, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करते हैं, बीटेक, एमटेक, आईआईटी, एनआईटी जो भी करते हैं, तो उनका रुचि क्यों आ रहा है जानते हैं? कंपटीशन। कि मेरे माता पिता बोले कि तुमको भी वैसे बनना है, उनका लड़का आईआईटी मुंबई से पास आउट है, अभी अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं खून पसीना एक करके पढ़ा रहा हूँ, त्याग से पढ़ो। तब उनको प्रेरणा मिलता है, अच्छा मेरी माता पिता इतना कष्ट सहे हैं, मेरे लिए 3 बेला खाने की जगह 2 बेला खाते, तो 3 बार खाने की जगह 2 बार खाते, ताकि मेरा ट्यूशन फी या मेंटेनेंस सब कुछ दे रहे, तो मुझे अभी इतना तल्लीनता के साथ पढ़ाई करना है। तो आपका रुचि इसमें आएगा। दुर्लभ मानुषो दे, हाँ मानुष देहो देहिनाम क्षण भंगुर, कि किसी भी टाइम कल मेरा मृत्यु होगा। आप ऐसा फील कीजिए, एक दार्शनिक ने कहा है कि जीवन में हमारा जो आनंद है, खुशी तब आएगा जब ये फील करेंगे कि आज मेरा जीवन का अंतिम दिन है। तो आपको ये फील करना है ऑल टाइम कि मेरा आज जीवन का अंतिम दिन, तो आज मुझे शुद्ध भक्त बनना है, क्योंकि भक्त भगवत धाम नहीं जा सकता, शुद्ध भक्त भगवत धाम जाता है। अब शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त का क्वालिटी श्रीमद् भागवतम जब पढ़ेंगे तो एक एक श्लोकों में आपको नया नया परिभाषा मिलेगा कि शुद्ध भक्त कौन है। अभी आप सुन के बोल रहे प्रभु जी आप तो ऐसे क्लास दे रहे, मुझे लगता कि आप ही शुद्ध भक्त है। बात ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, उनका तात्पर्य को क्या बोलते आत्मसात किया हूँ, वो चीज मैं अनुभव के तौर पे आपके सामने बोल पा रहा हूँ। क्योंकि हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन से पानी बनता है, ये सबको पता है, लेकिन जो प्रयोगशाला में करके दिखा था उनको आप बोलेंगे हाँ भाई इनको पता है कि हाउ टू मेक वाटर। तो वैसे ही सिर्फ नॉलेज इज नॉट ऑल इन ऑल, अनुभव होना चाहिए, और अनुभव आपको श्रील प्रभुपाद देगा। ददामि बुद्धि जोगम तम जनमाम उपजानति थे। भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? जो जिसकी इच्छा करते हैं और उस अनुसार ये यथांग प्रपद्यन्ते तांग सतावे भजामि। जो जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं मैं उसे वही प्रदान करता हूँ। तो आपके हृदय में इच्छा है प्रभु जी मुझे श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने में रुचि जागृत करना, तो कैसे करेंगे? तो आपको रुचि ग्रंथ पढ़ने में रुचि नहीं, आप अल्टीमेट गोल क्या, क्यों ग्रंथ पढ़ना है ये आपको समझना है कि मैं इसलिए ग्रंथ पढ़ूंगा कि मुझे अगर सब कुछ समझ में आएगा, सब दिखेगा, यहाँ भगवत धाम है, यहाँ इंद्रलोक है, यहाँ चंद्रलोक है, यहाँ पृथ्वी लोक है, यहाँ पाताल लोक है, यहाँ नरक लोक है, तो मैं अगर सब कुछ देखूं तो दूसरों को बता सकता हूँ। वैसे भाव लेके पढ़िए, आपका रुचि आएगा। समय सीमा पार हो और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी आज कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अरे प्रभु जी कब आए हैं, एक दिन आज थोड़ा सा 5-10 मिनट अगर लेट भी हो जाते कोई असुविधा नहीं। और आपका कुछ क्वेश्चन है? ठीक है प्रभु जी। हाँ यस, तो अगर आप अपने आप को भक्त फील करें कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो भक्त का काम क्या है? भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है। तो भगवान ने खुद लिखा है ये भक्ति वेदांत तात्पर्य, तो हमें क्या करना है? उसका अध्ययन करना, संग करना, भगवान का संग करना है। भक्त का तो एकमात्र कार्य भगवान का संग करना। तो जब आपको मौका मिल रहा है तो आप कीजिए, ये रुचि बढ़ेगा। माता जी आपका कुछ क्वेश्चन है? ओके हाँ प्रभु जी फिर से एक बार रिपीट कीजिए। श्रीमद् भागवत बांटते हैं, ओके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा हाँ, उससे फायदा ये होगा कि जैसे मैं अपने जीवन का अनुभव देके आपको बता रहा हूँ। जब मैं एकदम छोटा सा बच्चा था तो मेरे नाना जी जो पुस्तक पढ़ते थे, नाम चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि, आपका जैव धर्म जो बंगाली में था घर में, तो मैं छोटा बच्चा, मैं तो स्कूल जाता था, आता था, फिर खेलकूद में लगता था, लेकिन घर में वो लाइब्रेरी में रखा रहता था, ये मैं देखता था रोज, जैव धर्म, नाम चिंतामणि।
तो रोज देखता था, वो एवरीडे देखते 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 एक दिन ऐसा फील आ रहा क्या है, देख लेते यार पुस्तक में क्या है। तो जो आपका जो प्रश्न है कि प्रभु जी हम लोग श्रीमद् भागवतम तो दे देते हैं, लेकिन जिस उम्मीद से हम लोग भागवतम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये लोग पढ़े और भक्त बने, मंदिर आना जाना करे, ये उम्मीद से हम लोग भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख नहीं पाते, रखा रहता है घर में। तो मैं जो अपना एग्जांपल दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा उनके ही किसी कुल में, उनके ही परिवार खानदान आने वाला फ्यूचर जनरेशन उसको जरूर पड़ेगा कि क्या है, देख लेते हैं, फायदा है प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ किसी के घर में गया मतलब फायदा तो है। और इसका दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, सबसे बेस्ट फायदा। आप लोग तो अभय चरण सीरियल देखे होंगे, राम कृष्ण राम फल्गु भगवान, अभय चरण सीरियल देखे? कोई देखे है ना? मेरे गुरु महाराज जो बनाया था अभय चरण सीरियल, संसार दावा, जो टाइटल सुर है, याद आया? याद आया? आज से देख लेना अभय चरण सीरियल। तो अभय चरण सीरियल में जो पहला एपिसोड है उसमें एक फल्गु बाबा था जो भक्ति विनोद ठाकुर ने पकड़ के उनको जेल खाना में डाल देते, फल्गु भगवान। तो फल्गु उनका इतना कार्य, वो इतना बड़ा तांत्रिक था ना, वो किसी भी व्यक्ति को वशीभूत कर लेते थे, मोहित कर लेते थे, उनको पागल बना देते, उनको रोगी रोगग्रस्त सब कुछ कर देते। तो एक बार क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार, उन्होंने कहा अरे इनको कैसे निपटाया जाए, ये तो बहुत समाज में हलचल मचा दिए हैं। तो किसी ने बोला कि भक्ति विनोद ठाकुर, केदारनाथ दत्त बोल के एक व्यक्ति है, वो इनका निदान कर सकता है। तो ब्रिटिश सरकार क्या किया, एक प्रतिनिधि को भेजे केदारनाथ दत्त के पास, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर के पास, आप थोड़ा इसका कुछ कीजिए, नहीं तो ये तो समाज को एकदम पूरा विभ्रमित कर देगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या किया जानते हैं? ये श्रीमद् भागवतम को ऐसे लिया और ऐसे लेके उनके गुफा में गया। वो उड़ीसा में है, आप लोग कभी अगर जगन्नाथपुरी की यात्रा करेंगे तो रेमुना जब आएंगे तो उसी बीच में एक पहाड़ आता है, पर्वत, उसी में वो उनका आश्रम था। राम कृष्ण राम फल्गु भगवान, जो मनुष्य अपने आप को भगवान मानते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये श्रीमद् भागवतम को लेकर उनकी गुफा में गया। तो उनसे बातचीत हुआ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, गलत समाज में ऐसे? तो फल्गु ने उत्तर दिया, फल्गु भगवान मतलब जो भगवान नहीं है लेकिन अपने आप को भगवान जैसा बता रहा है, फल्गु मीन्स नकल। बोले कि मैं क्या गलत किया, जिसको बच्चा नहीं हो रहा उनको बच्चा दे रहा हूँ जिसको धन नहीं है उनको धन दे रहा हूँ, जिनका घर नहीं उनको घर बनवा दे रहा हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है? तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को भगवान मानते हो, ये सबसे बड़ा आपका भूल है। कैसे मैं भगवान नहीं हूँ? भगवान नहीं तो ये सब कैसे कर सकता है? तब भक्ति विनोद ठाकुर बोला कि लातों के देवता बातों से नहीं मानेगा, उनको लाती बिना। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि ठीक है देखिए आप इसे छोड़ दो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो ये छोड़ नहीं सकता, तो तुम मुझे जो प्रोटेस्ट करना है ना, मैं तुमको भी बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। तो उन्होंने अपना तांत्रिक यांत्रिक ऐसे कृत्ता का निर्माण किया। कृत्ता मतलब समझ गया ना, जो प्रहलाद महाराज को मारने के लिए संड और अमर्क जो कृत्ता का निर्माण किए थे, कृत्ता जो यज्ञ से कृत्ता उत्पन्न होते हैं, भूत प्रेत, वो आपको खाएंगे, और अगर आपको नहीं खाएंगे, अगर आपको नहीं मार पाएंगे तो जिन्होंने उत्पन्न किया उनको मारेंगे, ये कृत्ता का काम है। तो अभी उन्होंने कृत्ता का निर्माण किया, तो भक्ति विनोद ठाकुर को अभी मारने के लिए कृत्ता गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या किया जानते हैं? श्रीमद् भागवतम खोला, निगम कल्पतरु गलितम सुकुमुखा दर्भसन, ये भागवतम चालू किया, सिर्फ श्लोक पढ़ रहा है। अभी कृत्ता आके घूम रहा है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर को टच तक नहीं कर पाए। वो कृत्ता का काम क्या है? जिन्होंने उत्पन्न किया उनको खत्म करना। कृत्ता फिर रिटर्न गए और तांत्रिक को मार दिया। तो ये है भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का ही इतना प्रभाव है, प्रभु घर में रहेगा ना, बस जिस प्रयास से श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को हम लोग वितरण कर रहे हैं, बस करते जाइए। जैसे हम लोग महाभारत में घटना जानते हैं कि विदुर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, प्रभु आप दुर्योधन को क्यों समझा रहे हैं?
जब वो नहीं समझेंगे, आपको पता है, तो भगवान ने विदुर को बोला, देखो मेरा काम है बोलना, अभी वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे उनका मैटर है। तो उसी प्रकार हमारा काम है श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को दूसरों के घर में देना। अभी वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, वो लिया तो सही, बस। प्रभु जी का एक प्रश्न है, उसको स्पर्श करने का भी फायदा है। यस, ग्रंथ को स्पर्श करेंगे उसका भी फायदा है। तो एक फॉरेनर में कोई कुश्ती हो रही थी, तो किसी बच्चे ने सोचा कि मैं गीता उसको देता हूँ जाकर, तो गीता दिया तो उसने स्पर्श किया, ऐसा बोल करके नहीं किया। लेकिन दोबारा जब वो दोबारा कोई भक्त ने उसका कांटेक्ट किया तो उसने उसको चेक भी दिया और खरीदा भी बना। तो स्पर्श करने का भी फायदा है। यस, यही है। तो इसीलिए हम लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है। जिस मात्रा में आ रहे कोई पढ़ नहीं रहा तो हम लोग ग्रंथ अब क्या वितरण करेंगे, कुछ पढ़ ही नहीं, ऐसा मोटिवेशन नहीं। बस श्रील प्रभुपाद, हमारे आचार्यों का वाणी श्रील प्रभुपाद इतना कष्ट करके लिखे हैं। हमारा जननिवास प्रभु एक चीज बोले हैं कि सबने तपस्या किया था भक्ति में उन्नति करने के लिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शतकोटि नाम यज्ञ किए थे चैतन्य मठ में। हाँ, तब इन्होंने इतना बड़ा गौड़ीय मठ, 64 गौड़ीय मठ स्थापना किया। श्रील प्रभुपाद ने तपस्या किया था, रात रात जगकर भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखा। अभी हमारा तपस्या है ये ग्रंथ को दूसरों के सामने प्रदान करना। एक काम तो हो चुका है, पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वोत्तर प्रचार हो बीमार। पहला काम हो चुका है कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। अभी द्वितीय काम बाकी है, कौन सा? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होले जार जन्म सार्थक परिक्रम करो होगा, कि जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है अपना जीवन को सार्थक करना है और दूसरों को भी सार्थक करने का मौका देना। अर्थात खुद अगर अच्छा डॉक्टर बनेंगे तभी तो दूसरों का इलाज कर सकते हैं ना। अगर आप दूसरों इतना सारा लोगों का बीमारी देख के खुद फील कर रहे हैं रे कितना कष्ट उठा रहे लोग, अगर इतना इतना दया है जीवों के प्रति तो डॉक्टर बनो, उनका रोग ठीक करो। उसी प्रकार अगर दूसरों का कल्याण चाहते हैं कि वो भगवत धाम जाए तो खुद को आपको शुद्ध भक्त बनाना है। ज्ञान की तलवार बोल के पुस्तक है, शायद यहाँ भी है, तो उसमें श्रील प्रभुपाद एक कलम चलाते हैं, ए प्योर डिवोटी ब्रिंग ए गुड फॉर्चून फॉर एवरीवन। एक शुद्ध भक्त प्रत्येक जीवात्मा के लिए शुभ क्षण या उनके लिए ऑस्पिशियसनेस, मतलब अच्छा ही ला सकते हैं उनके लिए। मान लीजिए कोई दुर्भाग्य से जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन शुद्ध भक्त अगर चाहे तो उनको स्पर्श मात्रा से उनको कृपा भगवान से प्रार्थना करेंगे ना, वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय, वो ठीक हो जाएगा। ए प्योर डिवोटी ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर एवरीवन। एक शुद्ध भक्त सबके लिए सौभाग्य ला सकता है, तो हमें वो बनना है। यही इस श्लोक का सार है आज के श्लोक। जगन्नाथ श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो